नमस्कार, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से हमेशा की तरह आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। हमारी जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली, उसमें कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी स्थिति के अनुसार ये पता लगाया जाता है कि इसमें काल सर्प योग है, हमारे जीवन में रहेगा या नहीं। तो उसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे और हम जानेंगे कि काल सर्प योग होता क्या है, काल सर्प योग के लक्षण क्या हैं, और अगर किसी के जीवन में काल सर्प योग है तो उससे उसे बचने का उसका क्या उपाय हो सकते हैं। हम इन बातों पे आज गौर करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमेशा की तरह बहुत ही मशहूर और बहुत ही विद्वान ज्योतिष आचार्य श्री CP शर्मा जी हैं। हमारे साथ आज प्रश्नकर्ता के रूप में एडवोकेट SK तोमर जी जुड़ रहे हैं और मेरी सहयोगी रीता पुनिया तो है ही। तो मैं सीधा शर्मा जी आपके पास आता हूँ। आप दर्शकों को ये बताएं कि काल सर्प योग होता क्या है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मुझे ये मौका दिया। जी। काल सर्प योग के बारे में बड़ी भ्रांतियां भी हैं और कुछ सच्चाई भी है और कुछ जो है भ्रांतियां भी है। बेसिकली जो लग्न कुंडली में D1 चार्ट जिसे हम कहते हैं, D1 चार्ट में जो हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह में 2 ग्रह राहु और केतु भी होते हैं जी। तो राहु केतु जो कुंडली में जहां पर होते हैं, उनके बीच में सारे ग्रह बाकी आ जाएं। राहु केतु की जो स्थिति है, उस स्थिति राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं तो हम उसको वो काल सर्प योग का निर्माण करती है। तो राहु को मुंह कहा गया है और केतु को पूंछ कहा गया है, तो उसके बीच में जो भी बाकी सारे ग्रह, जितने भी 7 जो हमारे ग्रह रहते हैं, वो सारे ग्रह आ जाते हैं, तो उसको हम काल सर्प योग कहते हैं। ये उल्टी स्थिति भी हो सकती है, केतु और राहु के बीच में या राहु और केतु के बीच में जब ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण। तो काल सर्प योग जो है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा जातक जिसकी कुंडली में काल सर्प योग बनता है, उसको बहुत ही मतलब जो है जीवन उसका संघर्षपूर्ण रहता है। उसके घर में कोई मांगलिक कार्य होते हैं, उसमें कोई बाधा आती है, उसकी संतान होने में बाधा आती है, संतान होती है तो उसकी उन्नति में बाधा आती है, और घर की स्त्री, धन धान्य और बाकी जीवन जो है उसका बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। ये ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है। नहीं, जो आपने बताया कि आपने जो बताया काल सर्प योग, वो उसको बोलते हैं जो राहु और केतु के बीच में सारे बाकी के 7 ग्रह आ जाए, या बिल्कुल विशेष ग्रह? बिल्कुल 7 ग्रह, बाकी के ग्रह जितने भी बाकी के ग्रह हैं, वो सारे ग्रह राहु केतु, एक तरफ राहु है, दूसरी तरफ केतु है, या एक तरफ केतु है। आपकी आवाज ऑडियो स्टोर कर ले शर्मा जी। यस जी। तो जी, मतलब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, तभी मतलब जो है काल सर्प योग का निर्माण होता है। और उस स्थिति में काल सर्प योग के अलग अलग, आपके काल सर्प योग तो कई तरह के होते हैं जी। स्थिति के हिसाब से लग्न में अगर राहु है, सप्तम में केतु है, या द्वितीय में राहु है, अष्टम में केतु है, जो उनकी पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से राहु केतु की जो स्थिति है और उसके हिसाब से बनने वाले जो काल सर्प योग हैं, उनको कई एक कैटेगरी में बांटा गया है। तो जैसे वासुकी, पदम, कुलिक, शंखनाद, तक्षक, अनंत, कई तरह के काल सर्प योग जैसे हमारी मतलब जो साहित्यिक किताबें हैं, उनमें, धार्मिक किताबें हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है। बेसिकली माना ये जाता है कि जितने भी काल सर्प योग होते हैं, उनसे जातक को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद भी उनको सफलताएं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। और मांगलिक कार्यों में, संतान की उन्नति में, घर के और बाकी सुख। आपने बताया कि ये कई तरह का होता है,
काफी काफी तरह का काल सर्प योग होता है। बिल्कुल तो कुछ कुछ के परिणाम ज्यादा गंभीर होते हैं, मतलब ज्यादा खतरनाक जिसे कहना चाहिए, ज्यादा पीड़ादायक होता होगा, या कुछ में कुछ हल्का प्रभाव है। तो जो सबसे ज्यादा पीड़ादायक है उसके लक्षण क्या है? मैं सवाल ही मेरा ये है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कि एक आदमी जिसके पास ना कोई जन्म पत्री है, ना उसने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया है या हो नहीं पाया है, ना उसने किसी से अपनी हस्तरेखाएं दिखाई हैं, लेकिन उसके जीवन में ऐसे क्या क्या लक्षण घटित हों जिससे मान लिया जाए कि ये आदमी काल सर्प दोष से पीड़ित, वो लक्षण क्या हो सकते हैं सर? देखिए, बार बार मेहनत करने के बाद भी सफलता का ना मिलना, जीवन में संघर्ष बने रहना, संघर्ष करने के बाद भी अपेक्षित सफलता ना मिलना, जितना संघर्ष किया, जितनी मेहनत की, उसके हिसाब से अपेक्षित जो है वो सफलता ना मिलना, अपेक्षित उसके लाभ ना मिलना, संतान उत्पत्ति में बाधा या संतान की उन्नति में बाधा, और घर का जो सुख है, पारिवारिक सुख है, चाहे स्त्री पत्नी का सुख हो, चाहे अपने घर के बाकी सुख हो, उनमें बाधा होती है। अगर इस तरह की स्थिति किसी जातक के साथ में बनी रहती है तो हम ये मान सकते हैं कि उसको काल सर्प योग की स्थिति बनी होगी। क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि कुंडली नहीं है, कुंडली है तो फिर कुंडली में देख के हम बता सकते हैं कि इसमें काल सर्प योग है या नहीं है। लेकिन अगर कुंडली नहीं है तो हम हस्तरेखा में देख के भी हम हस्तरेखा, अपनी जो हाथ की हथेली जो होती है हस्तरेखा है, उसको देख के भी हम ये तो बताया जा सकता है, ये तो एक्सरे के बाद तो पता लग ही जाएगा कि अंदर बॉडी में क्या है। मैं तो एक आम आदमी के लाभ के लिए एक बात जानना चाह रहा था कि कुछ नहीं है, लेकिन जो लक्षण आपने बताया कि वो संतान उत्पत्ति में बाधा, या संतान की प्रोग्रेस में बाधा, या घर में मनमुटाव और झगड़े कलेश, और नौकरी वगैरह में, बिजनेस में उतनी सफलता ना मिलना जितना मेहनत की जा रही है। लेकिन इसमें एक सवाल उठता है, मैं इससे पहले कि गीता कुछ पूछें और तोमर जी कुछ पूछें, ये जो आपने लक्षण बताए, ये तो अगर हम आज 100 लोगों से बात करेंगे तो 99 के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है। हर आदमी जिससे पूछो कहता है मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे उतना अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मेरे घर में उतना प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बच्चे, मैं चाह रहा था आईएएस बन जाए लेकिन वो क्लर्क बन के ही रह गए। ये तो एक जनरल बात है, वो स्पेसिफिक लक्षण क्या होंगे जिससे पता लगे काल सर्प योग? नहीं तो ये तो सब पता लगा पूरा संसार ही काल सर्प योग से पीड़ित हो गया। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताऊं कि विशेष रूप से अब जैसे आपने ये बात कही कि ऐसा तो अमूमन देखने को मिलता है कि जितना आदमी काम करे उस हिसाब से उसको फल नहीं मिलता, या घर में कोई क्लेश बना रहता है, या घर में संतान की उन्नति में कोई प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन विशेष रूप से जहां पर ये लगे कि मतलब अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल रही हैं, आदमी परेशान रह रहा है, काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको लाभ नहीं मिल रहा है, घर की जो सुख शांति की स्थिति है वो बेमतलब में खराब बनी हुई है, उसका कोई किसी से लेना देना नहीं है, घर के अपने जो रिश्तेदार और घर के जो कुटुंब संबंधी लोग हैं वही धोखा दे रहे हैं, है ना, तब ये हम मान सकते हैं। अगर हमारे पास कुंडली नहीं है और हस्तरेखा वो भी हम नहीं देख रहे हैं, तब भी हम मान सकते हैं कि काल सर्प योग की स्थिति बनी होगी। ये पॉइंट आपने बताया कि जो अपने रिश्तेदार वगैरह या जो नजदीकी लोग हैं अगर वो धोखा दे रहे हैं या आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो क्या क्या ये माना जाए कि दो मित्रों में अगर कोई किसी को धोखा मिला या उसके साथ विश्वासघात हुआ तो मान लिया जाए कि वो आदमी काल सर्प योग से पीड़ित था या है? हाँ, मतलब अगर कोई और बाकी चीजें ऐसी नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगता हो कि इस तरह की कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है और उसको इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये माना जा सकता है। क्योंकि आपने जो बात कही कि कुंडली नहीं है और हस्तरेखा वो भी आप नहीं, मतलब नहीं कंसीडर कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये जो आपने मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की स्थिति अगर कोई होती है तो मान सकते हैं काल सर्प योग है। तोमर जी, एसके तोमर जी हमारे साथ हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप एडवोकेट हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में। यह तोमर जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आचार्य जी से। इसके लक्षण के बारे में बात हो रही है, काल सर्प योग के क्या लक्षण हो सकते हैं, हम कैसे जाने कि हमें काल सर्प योग से ने पीड़ित कर रखा है कोई भी आदमी। जी सर। जी सर, ऐसा है कि किसी को कुंडली दिखाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग नहीं है,
पूरी फैमिली में किसी के नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या ना, वहाँ जिस घर में वो रह रहे हैं, वहाँ रहने के बाद वो परेशान हो जाते हैं। आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है तोमर जी। सर मैंने ये पूछा है कि जैसे मैं किसी को हमने कुंडली दिखाई पूरी फैमिली की, और पूरी हाँ। मतलब पूरी फैमिली की कुंडली दिखाने के बाद में पंडित जी ने बोला भाई आपकी कुंडली में कालसर्प योग नहीं है, लेकिन हाँ। वो जिस घर के अंदर रह रहे हैं, अगर वो वहां रहना शुरू हम्म। करते हैं तो उसके बाद उनके मतलब कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है कि मन नहीं लगना, कुछ होना, या अजीब सा होने लगता, या काम बनते बनते बिगड़ जाना। क्या इसे भी कालसर्प योग मानेंगे हम सर? और अगर वो उस घर से नहीं नहीं बाहर नहीं निकल। नहीं नहीं नहीं, जब जब कुंडली ही देख ली, पंडित जी जी ने जब कुंडली ही देख ली और कुंडली के हिसाब से काल सर्प योग नहीं है, तो जी। वो फिर काल सर्प योग नहीं है ना फिर। तो अगर सर घर फिर क्या? में कोई और, हाँ नहीं नहीं, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि जो मैंने आपको जो लक्षण बताए वो लक्षण जी। अगर हैं तो काल सर्प योग के ही लक्षण है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सी सर क्या और भी ऐसा स्थितियां होती, हाँ ऐसा बहुत सी भी हो और भी सकता है सर स्थितियां। कि हाँ, कहीं आपकी ऐसा तो आवाज नहीं थोड़ी, जो कि जैसे घर का आपकी आवाज, मतलब घर होता है, उसकी जगह होती है, उस जगह की कोई कुंडली में बनती है, तो उसमें भी कालसर्प योग हो सकता है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम जो हमारा जहाँ पर हमारा रहने का जो स्थान है, जिसको घर है आपका, या हाँ किसी जी। भी जातक का जो घर है, उसका वास्तु जो है बहुत ही मुख्य रूप से पार्ट प्ले करता है। जी। वास्तु के हिसाब से अमूमन देखा गया है कि जो जातक जो बीमार हो जाता है, जातक का काम धंधा खराब हो जाता है, जातक के बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, जातक की पत्नी को प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो वास्तु के हिसाब से भी मतलब इसका बहुत ही एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समस्याएं वास्तु के खराब होने की वजह से भी होती है ना। अगर कुंडली में काल सर्प योग नहीं है और फिर जातक को जी। इस तरह की कोई समस्या आई है, तो इसका मतलब ये है उसके कारण दूसरे हैं, काल सर्प योग के कारण नहीं। रीता कुछ पूछना चाह रही, रीता पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे नॉर्मली समस्याएं तो आज के टाइम में सभी के साथ में है ना, लेकिन लोग बाग तरह तरह के उपाय बता देते हैं। तो अगर मान लो किसी तरह की समस्याएं, तो कॉमन उपाय क्या होने चाहिए? उपाय पे अभी हमारे देखिए, मैं लक्षण का कोई सवाल है, कोई और लक्षण में कुछ पूछ रहा हो? लक्षण का मतलब कुछ ऐसा कॉमन, सर टेंशन तो सिम्टम्स। मतलब वही बात है ना, टेंशन तो सभी के पास आता है, लेकिन कुछ ऐसी बेसिकली बातें जो उनके साथ होती हो, कुछ पर्टिकुलर खास टाइप की घटनाएं, मतलब मैं वो पूछना चाह रही थी, जो बेसिक सी होनी है, कॉमन हो। जैसे पत्रिका अगर किसी के पास नहीं है तो उस सिचुएशन में मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ। देखिए, आपने बड़ा वाइड क्वेश्चन पूछा। समस्याएं जो हैं, देखिए, हम लोग वैसे ही कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह किसी न किसी से कनेक्टेड होते हैं, किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होते हैं। जैसे मंगल जो है वो साहस का कारक है, चंद्रमा जो है मन का कारक है, सूर्य जो है आत्म कारक है ना, अपने खुद का कारक है, इसको कह सकते हैं, है ना। बुध जो है बुद्धि का कारक है, बृहस्पति जो है गुरु जो है ज्ञान का कारक है, शुक्र जो है अपनी जो अपने मतलब पारिवारिक सुख का कारक है, शनि जो है वो धर्म का कारक है। इस तरह से मतलब हर ग्रह जो है किसी न किसी से संबंधित है और किसी न किसी चीज का कारक है, और उसकी स्थिति कुंडली में कहाँ पर है उसके हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं और कर लेते हैं कि इसको किस तरह की समस्या हो सकती है ना। तो वो एक समस्या, एक अलग पहलू है कि वो कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे कि उसकी किस ग्रह की वजह से, किस ग्रह की स्थिति जो है खराब है, उसकी वजह से उसको ये दिक्कत आ रही है नहीं, ना। रीता काल जी का सर्प की सवाल बात, सर ये था, रीता जी का सवाल ये है कि ऐसे कौन सा 1 2 4 लक्षण है जो कंफर्म कर दें कि अगर ये लक्षण आया है, इसमें आया है, तो ये मतलब काल सर्प योग से पीड़ित इंसान ही है। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा लक्षण है जो इसमें होगा ही होगा? देखिए जैसे देखिए इसमें स्पेसिफिक लक्षण जो हैं, जी 3 या 4 लक्षण ऐसे हैं जो जी मतलब किसी भी जातक को ये बताते हैं, जातक के बारे में बताते हैं कि इसको काल सर्प योग होने की स्थिति बनती है। जी तो सबसे बड़ी है कि जितनी मेहनत वो करता है उसके हिसाब से उसको सफलता ना मिलना, ठीक है और जीवन में संघर्ष बने रहना, जी जीवन में संघर्ष बने रहना, और संघर्ष के बाद भी उसको अपेक्षित सफलता न मिलना। पहला कारण तो, पहला लक्षण तो ये है। जी दूसरा लक्षण ये है
कि अपने सगे संबंधियों से और अपने सगे नजदीकी लोगों से धोखा मिलना। जी। तीसरा जो इसका मुख्य जो है वो ये है अपनी संतान ना होना, या संतान हो तो वो परेशान रहना, बीमार रहना, या उसकी उन्नति ना हो। ओके, बहुत बढ़िया। और आपने घर में तीनों लक्षण, हाँ जी, तीनों लक्षण मेन हाँ, घर बताए। में इससे बेमतलब में, हाँ, हम तब घर आदमी में जाए अपनी बेमतलब, कुंडली दिखाए कि भाई इनमें से देखो अब मुझे कौन सा ग्रह दिक्कत कर रहा है, क्या कर रहा है। तो अब मैं आ रहा बिल्कुल हूँ बिल्कुल। शर्मा जी, ये तो आपने लक्षण बताए और आपने बताया कि काल सर्प योग अगर किसी को है तो उसको ये चीजें होंगी। अब मैं आ रहा हूँ सीधा सा, जो हर आदमी जानना चाहता है, साहब इससे बचने का उपाय बताइए, प्रिकॉशन क्या लें, और अगर किसी को जो पीड़ित हो गया है तो उसकी मेडिसिन ज्योतिष के हिसाब से क्या लें। मेडिसिन से मेरा मतलब क्या उसका उपाय है। एक 3 उपाय आप बताते हैं, या तो दान करें या पूजा करें या कोई और इस तरह का कुछ करें जिससे उसका असर कम हो जाए या वो खत्म हो जाए। तो अब मैं उपाय आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा बीच में एक बात और मैं आपको जी। बताऊं, ये जो काल सर्प योग है, ऐसा नहीं है। काल सर्प योग जो है वो बहुत बहुत से काफी लोगों के, जैसे हम अकबर के हाथ में भी काल सर्प योग था, मुसोलिनी के हाथ में भी काल सर्प योग था, और भी बहुत से लोगों के हाथ में काल सर्प योग होता है। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि कभी कभी तो ये माना जाता है कि काल सर्प योग होने से जो है जहाँ तक जितना संघर्ष करेगा उतना ही उसका जो है लाइफ जो है बहुत अच्छी और संघर्षपूर्ण लाइफ होगी, और उसके आगे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बहुत से काफी मतलब लोगों की कुंडली में काल सर्प योग रहा है। काल सर्प योग मुख्य रूप से 49 साल की उम्र तक ज्यादा मतलब परेशान करता है, उसके बाद में इसके ज्यादा परेशान करने की स्थिति नहीं बनती। तो बेसिकली काल सर्प योग होता क्यों है, बनता क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको जी जी ये जी। हम बीच में, हाँ, हाँ जी। काल सर्प योग, हाँ, ये पुनर्जन्म, जो हमारे पूर्व जन्म जो होते हैं उनके कर्मों के हिसाब से सर्प, काल सर्प का मतलब ये है कि सर्प योनि हमें मिलती है। हमारी कुंडली में सर्प योनि, सर्प की स्थिति ऐसी बनती है, वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, पूर्व जन्म हमारे जो हमने जो खराब या अशुद्ध या मतलब सही कर्म नहीं किए, उनकी वजह से ये योनि मिलती है इस जीवन में। और उस जीवन में ये, उस जीवन की इस जीवन में जो योनि मिलती है उसकी वजह से हमको ये परेशानियां उठानी पड़ती है। तो ये मुख्य रूप से इसकी वजह हमारे जो पूर्व जन्म है उनके कर्मों की बात हम मतलब कह सकते हैं इसमें। अब बात यह है कि इस जन्म में जब काल सर्प योग बना हुआ है, तो बेसिक जो है सर्प को आप, हम सब जानते ही हैं, सर्प को जो है शिव जी ने अपना धारण किया हुआ है। तो मुख्य रूप से शंकर जी और शिव जी की आराधना करने से इस पे मतलब काल सर्प योग में लाभ मिलता है। और अब बात यह है कि जो इस तरह का आजकल लोगों ने काल सर्प की पूजा के नाम से काफी जो है वो एक ज्यादा नहीं नहीं, मतलब हम जो हम है उस पर नहीं जा रहे हैं अभी। हम बस इसमें हम अपने उस पर रहते हैं कि इसमें शिव जी की पूजा, भगवान शिव की पूजा हाँ, इसमें विशेष लाभदायी है। भगवान शिव की पूजा इसमें मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा का जो है वो मुख्य रूप से भगवान शिव की पूजा ही का अवधान है। और इसलिए मतलब जो भगवान शिव के जहाँ पर हमारे मंदिर हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में आप जानते ही हैं सब, कि वहां जी पर 3 पर्वत हैं, है ना, 3 पर्वत हैं, वहां पर 3 शिवलिंग हैं, जो कि मतलब अलग अलग जो है देवताओं के लिए कार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बड़ा मंदिर है वहां पर। और इसकी पूजा वहां पर, इसका बड़ा महत्व है, वहां पर 3 घंटे के अंदर इसकी पूजा की जाती है। तो ये माना जाता है कि वहां पर इसकी पूजा करने से काल सर्प योग का निवारण हो जाता है। इसके अलावा भी जहाँ जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर हैं, अपने उज्जैन में आप देखें, है ना, प्रयागराज में देखें, जो अपनी बनारस है वहां पर भी, और जो भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर इनकी मतलब आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, और ये वहां पर इनका निवारण किया जाता है। ओके। ये तो जो मंदिर है यहाँ पर इनकी। जो और मंदिर हैं हाँ, बताएं। हमारे जैसे शहरों में, हर गांव में, शहर में जहाँ भी हम रहते हैं, तो वहां भी ये पूजा की जा सकती है? हाँ, बिल्कुल की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, घर पे भी की जा सकती है ना। और देखिए मुख्य रूप से तो
बात हम जो है वो भोलेनाथ की कर रहे हैं। भोलेनाथ की पूजा अगर करें, अपने जो पास का मंदिर है, जो प्रतिष्ठित मंदिर है, क्योंकि मूर्ति की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा जिस जगह होती है तो उसी को हम मंदिर कहते हैं। तो मंदिर जहाँ पर शंकर जी की मतलब मंदिर है, यहाँ जहाँ पर शिवलिंग है स्थापित है, वहां पर जाके भी जैसे नागिन का जोड़ा, चांदी का नागिन का जोड़ा दूध में मतलब दूध में रख के और वहां जाके उनको अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है महामृत्युंजय जाप भी करवा सकते हैं भी, मतलब जो है इस तरह का आपका जो काल सर्पयोग का जो है निवारण हो जाता है। रुद्राभिषेक वैसे भी घर उसका पे भी कोई उपाय जो है हम रुद्राभिषेक भी? बिल्कुल रुद्राभिषेक भी शिव जी का होता है, महामृत्युंजय जाप भी शिव जी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे करके भी रुद्रा, इसके लिए महामृत्युंजय जाप जो है वो श्रेष्ठ रहता है। महामृत्युंजय जाप करना चाहिए, जिससे कि मतलब काल सर्पयोग का निवारण हो जाता है। तो अगर रुद्राभिषेक कराते हैं इसके लिए तो सर उसमें कई तरह से होता है, हाँ, तेल से, रुद्राभिषेक, दूध से, जल से, गन्ने के रस से, घी से, शहद से। तो इसमें काल सर्प योग अगर है तो किस चीज से रुद्राभिषेक करने से विशेष लाभ हो सकता है? देखिए बात काल सर्पयोग की, सर्प जो है मैंने बताया ना आपको कि चांदी के सर्प का जोड़ा, चांदी के इसके लिए विशेष रूप से काल सर्प के लिए जो पूजा की जाती है वो अपने नागिन का जोड़ा चांदी का, और सोमवार को हो, नाग पंचमी को हो, शिवरात्रि को, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो उज्जैन में और त्र्यंबकेश्वर या जहाँ पर जो अपने ज्योतिर्लिंग है वहां पर होती है। इसके अलावा अपने जैसे जहाँ पर जो जातक रहता है उसके आसपास के मंदिरों में भी इस तरह का जाप किया जा सकता है। कैसे करना है? दो अपने जोड़ा, अपने सर्पनी का जोड़ा लेके चांदी का, सोमवार को, नाग पंचमी वाले दिन या शिवरात्रि वाले दिन जो है शिवलिंग पे चढ़ाएं और महामृत्युंजय का जाप करवाएं। उससे आपका ये जो काल सर्पयोग की उसका निवारण होता है। इसके अलावा ये तो पूजा हुआ, पूजा का आपने बताया विधान कि इस तरह से पूजा, भगवान शिव की पूजा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनको अनुकूल करने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो करे जाएं। और उसमें चांदी का विशेष महत्व आपने बताया कि नाग नागिन का जोड़ा। तो इसके अलावा दान इसमें कोई ऐसा है कि जिसको किया जाए जिससे इसमें कुछ लाभ मिले? देखिए इसमें जहां तक दान की बात है, अगर जो सफेद चीज का दान करना चाहिए, दूध का दान करना चाहिए, सफेद चीज का दान करना चाहिए ये। और बाकी सफेद कपड़े हो गए आपके, बाकी सफेद जैसे चावल हो गए और बाकी चीजें, इनका दान करें तो इससे मतलब उसको लाभ मिलता है। दूध का दान होता है, क्योंकि दूध का दान जो है मुख्य रूप से दूध का दान करें वो भी लाभ मिलता है। चांदी के जो अपने सर्प सर्पणी है उनको दान भी कर सकते हैं। उनको मतलब जो है उनको चांदी का भी दान कर सकते हैं। चांदी के बने हुए जैसे गिलास है या इस तरह के हैं, वो भी उनको भी दान कर सकते हैं। चांदी के बने सर्प और सर्पणी है उनको चढ़ा भी सकते हैं, उनका दान भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि अपनी हैसियत कितनी है। आप जो जिसको काल हाँ, सर्प उसी के योग हिसाब लगा से हुआ है, बिल्कुल। उसके पास धंधा नहीं है, अदरवाइज पैसा नहीं है, जो तो है तभी तो परेशान है, तो वो चांदी कहाँ से लाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तो चावल का दान कर सकते हैं, सफेद जी। कपड़े का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, है ना। दूध का दान तो अमूमन आप जहाँ पर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं साथ में, और बाकी जो बाहर के लोग भी बैठे होते हैं उनको दूध का दान करें, इसका दान कर सकते हैं। तो उससे जो है निश्चित रूप ये से लाभ किसी मिलता भी है। दिन, सोमवार के दिन विशेष रूप किया से, जा सकता है या सोमवार को ही? सोमवार के दिन विशेष रूप से इसका ज्यादा मतलब महत्व रहेगा। अगर सोमवार के दिन जो है इस तरह का अगर दान करते हैं तो ज्यादा हमेशा अच्छा होता है। और सोमवार के दिन अगर वैसे भी जिनकी कुंडली में काल सर्प योग है, सोमवार के दिन वैसे भी अगर वो शिव जी को जल चढ़ाएं तो काफी हद तक जो है स्थिति नियंत्रण में रहती है। और अपने घर में भी जी तोमर जी बस पूछे। सर मैं पूछना चाह रहा था कि काल सर्प योग और पितृदोष दोनों एक ही चीज होते हैं? नहीं, पितृदोष अलग है
पितृदोष जो है वो अलग है। पितृदोष को हम पंचम भाव से देखते हैं, और पितृदोष है पितरों की किसी हमने अवज्ञा की, या हमारे पितरों की किसी मतलब अवज्ञा से कह लीजिए, या किसी मतलब हमने कोई गलतियां की हैं, या हमने कोई अपने जो हमारे पारिवारिक जो हमारे जो रीति रिवाज है उनको हमने ठीक से नहीं किया है, तब पितृदोष होता है। वो भी कुंडली में पूर्ण जन्म की वजह से भी होता है और वर्तमान जन्म के कर्मों की वजह से भी होता है। सर तो उपाय तो पितृदोष दो। है वो हाँ, पितृदोष है वो अलग चीज होती है। जैसे हम लोग श्राद्ध करते हैं जी और अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तो वो पितृदोष जो है वो एक अलग चीज है, और काल सर्पयोग जो है वो एक अलग चीज है। सर कहते हैं कि जैसे पितृदोष और ये कालसर्प योग है, इनका जो उपाय एक जैसा ही होता है, सफेद चीज का दान करना। नहीं, पितृदोष, देखिए पितृदोष की जो बात करते हैं, पितृदोष में हम लोग जैसे श्राद्ध करते हैं, या मुख्य रूप से तो शादी करते हैं, और जी जैसे कोई हमारे पारिवारिक हमारे कोई पूजा पाठ होती है, या हमारे पारिवारिक कोई संस्कार होते हैं, या पारिवारिक कोई रीति रिवाज होते हैं, उनका पालन हम करते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे पितरों को से मतलब जो है पितृ खुश रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अगर जी पितृ खुश नहीं होंगे, आशीर्वाद प्रदान नहीं करेंगे, पितरों का कुपित हो जाते हैं, तो वो इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी जो है जातक को परेशान करते हैं। उनकी वजह से परेशानी होती है। पितृ परेशान नहीं करते, लेकिन अगर पितृ का आशीर्वाद नहीं रहता तो फिर उसकी जी वजह से जातक को परेशानी होती है। तो ये जो पितृ दोष की बात आप जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल काल सर्प योग से बिल्कुल अलग है। तो सर ये ये बहुत जैसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पितृ परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर पितृ खुश नहीं है तो आदमी परेशान रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर पितृ खुश हैं और फिर उस पर हाँ, कालसर्प पितृ कभी अपने बच्चों को पितृ कभी अपने बच्चों को कभी खराब नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि उनका आशीर्वाद नहीं मिलता है तो जातक परेशान रहता है। ओके ओके, रीता कुछ पूछना चाह रही है? यस रीता। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे काल सर्प का किसी में पत्रिका में बन गया, ठीक है, तो सर वो तो होल लाइफ ही रहेगा ना? आपने कितनी बार पूजा कराएंगे? मतलब एक बार पूजा से खत्म हो जाएगी कि मामला रप्पा दफा हो गया, या वो हर साल या 2 साल 3 साल ऐसा कुछ भी टाइम पीरियड होता है इसका? देखिए, मुख्य रूप से एक बार अगर ढंग से इसका जो है निवारण कर दिया जाए, तो माना जाता है कि काल सर्प योग जो है वो मतलब जो है वो उसके निवारण हो गया है। लेकिन फिर भी इसका अगर जो है वो कहा तो ये जाता है कि हर 12 साल बाद करते रहे तो ज्यादा ठीक होता है, और बल्कि मेरा तो मानना ये है कि हर 12 साल बाद इसका निवारण करते रहे, बल्कि बहुत से लोग तो इसको हर 3-4 साल बाद ही इसका निवारण करते रहते हैं। तो क्योंकि आपकी कुंडली में तो काल सर्प योग तो बना हुआ है ना, तो उसके लिए 3-4 साल बाद करते रहे, या कम से कम 12 साल बाद उसको रिपीट करते रहे तो ज्यादा ठीक रहता है। नहीं, वैसे ये जो माना उपाय जाता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट रीता ने उठाया। ये जो उपाय है जो आपने बताया, जैसे हम जहाँ भी किसी ज्योतिर्लिंग पर चले गए या कहीं किसी मंदिर में, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं है। इसको मान लो हम 3 साल बाद दोबारा कर लें, 4 साल बाद, या अपनी मन हो तो 2 साल बाद कर लें, या 10 साल बाद कर लें, लेकिन क्या वो कितना लंबा प्रोसेस है उस पूजा का जो इसके लिए स्पेशल पूजा हो? देखिए एक बार अगर आपने जैसे और बाकी पूजा होती हैं उसी तरह से एक बार आपने पूजा अगर कहीं पर किसी जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर हो गया, आपका उज्जैन हो गया, या इस तरह के जो जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वहां पर आपने अगर इसका निवारण करवाया है, तो ये माना जाता है कि वो आपका निवारण हो गया तो ये है ना। नहीं, लेकिन फिर कितना भी प्रोसेस कितना लंबा है वो पूजा का सर? मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना ये है, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से भी क्या और बाकी भी मैंने जो देखा है, अगर इसको हम 3-4 साल बाद रिपीट करते रहें तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर 3-4 साल बाद नहीं करें तो 12 साल बाद करें, तो सर तो वो कम से कम पूजा 12 साल पूजा बाद का एक जो बार प्रोसेस है वो कितना लंबा है? मतलब जैसे नवरात्रों की पूजा 9 दिन चलती है, या ये एक दिन पूरा अपने पूजा खत्म हो जाएगी हमारी, या इसको कई दिन लगेंगे, या कोई जाप का कोई क्वांटिटी नंबर ऑफ मंत्र कितनी बार, 1,51,000 या कुछ ऐसा कुछ है क्या? देखिए इसमें जो है जैसे त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहां पर तो इसकी 3-4 घंटे लगते हैं, पूजा होती है। उज्जैन अच्छा। में भी 3-4 घंटे में पूजा होती है ना। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र के मंदिर में या अपने आसपास के मंदिर में इसका अगर जाप कराते हैं, तो महामृत्युंजय जाप जो किया जाता है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो जैसे नाग नागिन का जोड़ा आपने चढ़ा दिया,
है ना, अर्पित कर दिया, सोमवार को किया, बस नाग पंचमी को किया या शिवरात्रि वाले दिन किया, और उसी दिन आपने मतलब लीजिए महामृत्युंजय जाप का पाठ कराया आपने, तो महामृत्युंजय जाप जो है 1.25 लाख का कराया, 51,000 का कराया, 21,000 का कराया, तो उसमें जो भी समय लगेगा वो पंडित जी के करने के हिसाब से, आप खुद करते हैं तो आपके तो करने के इसमें हिसाब से। मिनिमम कितना जाप होना चाहिए सर महामृत्युंजय का? इसका मिनिमम जो विधि कितना विधान कराना से चाहिए? अगर जाप किया जाए महामृत्युंजय, जी। महामृत्युंजय जाप का जो विधि विधान से अगर जाप किया जाए तो उसमें 1.25 लाख का जाप होता है, जिससे कि मतलब ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब 1.25 लाख का जाप में काफी समय भी लगता है, काफी धन भी लगता है, तो अच्छा, ये उसी के हिसाब से उपाय आपने बताए, वो जो किसी हम पंडित जी के द्वारा या विद्वान जो भी इसके जानने वाले हैं, पुजारी हैं, उनसे करा सकते हैं। मान लो हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, हम पंडित जी को 1.25 लाख मंत्र जप करने का पैसा नहीं दे पा रहे हैं, या नाग नागिन भी हम चांदी के नहीं बना पा रहे, तो एक मेरे जैसा गरीब आदमी जो बिल्कुल साधारण आदमी है, वो क्या पूजा करे जिससे भले ही लंबी हो, 1 दिन ना हो, 4 दिन कर लेगा, 10 दिन जल चढ़ा ले, 1 साल चढ़ा ले, तो ऐसे कोई विधान है क्या आपकी ज्योतिषी में? उसके लिए मैंने आपको बताया ना कि जैसे नाग नागिन का चांदी का जोड़ा लेके वहां शिव जी के मंदिर में चढ़ाए, है ना, और मतलब खुद ही मतलब जो है महामृत्युंजय जाप अपने घर पे कर सकते हैं। कोई भी जाप जो पंडित जी कर रहे हैं, एक बात आपको बताऊं मैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी जाप जो पंडित जी के माध्यम से आप करवा रहे हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन कहते दिक्कत हैं आती है, संस्कृत में मंत्र होते हैं तो उसमें दिक्कत, जैसे ये जो महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो ये हर एक आदमी उसको कर पाए वो संभव भी नहीं हो पाता। तो कोई और साधारण मंत्र है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय या नमः शिवाय चाहे नमः शिवाय, कोई इस तरह का इजी मेथड है भगवान जी को खुश करने का, या कोई और प्रार्थना का कोई तरीका? और देखिए, कहा तो गया है कि जैसे मतलब आपकी अपनी जो अब जैसे थोड़ा सा ये महामृत्युंजय जाप का जो मंत्र है वो थोड़ा सा लंबा है ना। अब जैसे आप कह रहे हैं कि आम आदमी भगवान जो है वो ये नहीं देखते, भगवान नहीं देखते हैं कि इसकी भावना क्या है ना। अब आप जिसने दिल से और मन से भगवान को भगवान का जाप किया, चाहे ओम नमः शिवाय करके जाप किया, चाहे वो पूरा मंत्र पढ़ के जाप किया, अगर उसकी भावना अपने भावना मतलब पूजा करने की है और अपने को समर्पण करने की है, तो किसी भी तरह से जो है वो पूजा कर सकता है। इसके लिए कोई ये नहीं है कि वो लंबा सा मंदिर संस्कृत वाला मंत्री पढ़े, लेकिन पढ़े तो उसका अलग फल होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो है पढ़े विधि विधान से करे तो उसका अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो ओम नमः शिवाय भी करेगा तो उसका कोई फल कम होगा, वो भी मतलब जो है अर्पण उन्हीं को है। जी तोमर जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं कहने का मतलब ये हुआ शर्मा जी की मंत्र हम कोई सा भी कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय कर रहे हैं या ओम जोम से कर रहे हैं, या तो इसका मतलब शिव जी की पूजा से मतलब है हमारे, हमें शिव जी की पूजा करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शिव जी ने ही देखिए सर्प को नाग जो है उनको शिव जी ने ही धारण किया हो, जी है ना। शिव जी ने नाग मतलब सर्प को धारण किया हुआ है, शिव ने गंगा को धारण किया हुआ है, शिव ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है ना। तो धारण ही जब उन्होंने किया है तो पूजा भी उन्हीं की होगी ना। जी। अच्छा सर, एक चीज और थी, जैसे कुंडली के अंदर हमने कुंडली दिखाई और कुंडली बताया बच्चे का कि भाई इसको काल सर्प योग है, लेकिन बाकी जो फैमिली के मेंबर उनको नहीं है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही तोमर जी, थोड़ा सा आप दोबारा से इसको रिपीट कर लो। काल सर्प योग जो है किसी परिवार के अंदर किसी एक व्यक्ति कुंडली में है तो सिर्फ एक आदमी ही कुंडली में होगा या सबकी कुंडली में हो सकता है? देखिए, अगर जो मुख्य जो घर का जो कर्ता धर्ता है उसकी कुंडली में है तो पूरा घर सफर करता है, और अगर बाकी किसी बच्चे की कुंडली में है तो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो सफर करेगा, और है ना। अगर पूरी फैमिली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अब बच्चा जो है तो बच्चा तो जब बड़ा होगा तब उसकी जब गृहस्थी बनेगी, उसका घर तो जब वो इसमें शर्मा जी मतलब ये ऐसा कोई घबराने वाला नहीं है, इसमें हमें जो वो
तथाकथित बहुत लोग इसको डरा देते हैं कि महामृत्युंजय से भी कुछ नहीं होगा, ये तो तुम्हारा काल सप योग तुम्हें डस लेगा, तुम्हें तबाह कर देगा, और तरह तरह के जो और लाल किताब के टोटके बताते हैं, उन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ये क्योरेबल है, मतलब इसको, मतलब मैं अपनी भाषा में कहूँ, हाँ इसका बिल्कुल इलाज बिल्कुल। संभव है। देखिए एक बात बिल्कुल निश्चित है, इससे कोई जीवन के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है। मतलब मुख्य रूप भौतिक से परेशानियां कर परेशानी, सकता है, व्यावहारिक भौतिक हाँ परेशानियां परेशानी पैदा पैदा कर करता सकता है। है, हाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल, जीवन के नुकसानदेह ऊपर चीज संकट नहीं। आने वाली जी। हाँ जीवन के ऊपर संकट आने वाली स्थिति नहीं है। परेशान रहता है आदमी, परेशानी देता है, संघर्ष देता है ना, बाकी और चीजों को खराब करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी जातक के जीवन को संकट में डाल दे। ठीक है ना, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि आजकल लोगों ने इसका एक मतलब काल सर्पयोग के नाम से डराने का काम मिसयूज हो रहा है, जगह 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 इसका मिसयूज बहुत हो रहा है। जो आजकल आज इस चर्चा को रखने का मेरा मकसद भी यही था कि ये भ्रांतियां फैला करके, लोगों को डरा करके, इससे ना केवल धर्म के प्रति अनास्था पैदा होती है, बल्कि ये लगता है कि हमें शोषण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, सोकाल पंडितों के द्वारा, सोकाल ज्योतिषियों के द्वारा। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा था, आपके माध्यम से, कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये केवल कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है, और उसमें अगर भगवान शिव की पूजा और उनका जो संबंधित सफेद चीजों का दान, और कोई और प्रिकॉशन ऐसी जिसमें सावधानी रखे इंसान, जिसकी वजह से उसको थोड़ा दिक्कत कम हो, तो ऐसी चीजें करने से मैं समझता हूँ, जैसा पंडित जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया, कि इसमें लाभ हो सकता है। प्रिकॉशन कोई इसमें खास नहीं, बस शंकर भगवान का, बोले आशुतोष हैं, वो जल्दी खुश होते हैं। बोले हैं जिस भाव से भी पूजा हो, भाव अच्छा हो, भाषा कुछ भी हो, और मंत्र जैसा भी हो। अब एक मंत्र है ओम ओम जूम स, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मुक्षी मामृतात्, ओम स्वा भुवा भू, ओम स जूम, ओम 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 ओम। तो ये एक लंबा मंत्र है। अगर ये सब ना हो तो हे शंकर भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम हमारे ऊपर प्रसन्न हो,